अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुवं पूज्यं नमामि तम्। बंदो हूँ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो यही पान किए तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। काग उलटी गुरु हंसा कीन्हो। कबीर दास जी का भजन है। अब मास्टर मिले जाए अध्यापक तो अनपढ़ लड़का को कम से कम चिट्ठी लिखने भर को तो पढ़ा ही देगा। कितनों गदहा से गदहा का है ना वो। अब मास्टर है कि नहीं आवे तो फिर कोनो बात है नहीं। जाको गुरु है आंधरा चेला खरा निरंध, अंधई अंधा ठेलिया दो कूप परंत। पहले ये मन काग था करता आत्मघात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। काग उलटी गुरु हंसा कीन्हो, दिन ही अमर निशानी। हंसा पहुँचे क्षीर सिंधु माँ, मुक्ति भरे जहाँ पानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। जल माँ कुंभ, कुंभ माँ जल है, बाहर भीतर पानी। विकस कुंभ जल ही में समान्यो, यह गति बिरले जानी। हमारे
ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अगम अथाह था संतन में, सरिता सिंधु समानी। अब धीवर जाल डाल का फंसी है, मीन पिघल भई पानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अनुभव का ज्ञान उजलता का दीपक, सब विधि अकथ कहानी। कहे कबीर गूंगे की शक्कर, खाए सोई पे जानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, ब्रथा श्वास मत खोय। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होय। सुमिरन सुरती लगाए के, मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। बेला अमृत गया, बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम थनरतन को पाया, झोलियां भर रहे भाग्य वाले। लाखों पतितों ने जीवन संभारे, रंक राजा बने भक्ति के रस सने। कष्ट भागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम थनरतन को पाया, आलसी बन के जीवन गमाया। उल्टी हो गई मती, करते अपनी क्षति। विष में पागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे
जगे तू न जागा, धर्म वेदों का समझा न माना। वेद कहता नेति नेति नेति, जिस न इति, जिसका अंत नहीं, अनंत, उसका भजन करो। धर्म वेदों का समझा न माना, जानने योग प्रभु को न जाना। हंस का रूप धर गंदा पानी पिए, बन के कागा साथी सारे, जगे तू न जागा। ये अब जो सुना रही है महात्माओं वाला नहीं, आप लोगों वाला। महात्माओं वाला फिर बाद में बोलेंगे। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। मन में तूने न सोचा बिचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। वो 5 ऋण होते हैं जब बच्चा पैदा होता, देव ऋण, ऋषि ऋण, अतिथि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण। देव ऋण कबहू कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सनेही। कृपा करके मानव तन मिला तो भगवान का भजन करो। ऋषि ऋण, भजन के लिए कोई कराने वाला हो, गुरु, वो मिल गया, उसके बताए मार्ग पर नहीं चले तो उसका ऋण। अतिथि ऋण, कोई आ गया तो 1 गिलास पानी दिया जाता, अतिथि देवो भव। पितृऋण, माता पिता बुजुर्गों की सेवा। और भूत, समाज में आपका जो स्तर है, अगर किसी के काम आ जाए तो बहुत अच्छा है। मन में तूने न सोचा बिचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। सौदा घाटे कर कर हाथ माथे पे धर, रोने लागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। सीख गुरु की अभी मान ले तू, वक्त है राम का नाम ले तू। शब्द ओम का भज, मोह अज्ञान तज, बन विरागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, उठ अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बोलो गुरुदेव। महाभारत का युद्ध 10 दिन पितामह भीष्म लड़े सेनापति के रूप में। 10वें दिन बाणों की सैया पर सो गए द्रोणाचार्य, सेनापति बने कौरवों के। 2-3 दिन तक तो लड़े, और वो कहे, शकुनी कहे, देखो ये पक्ष ले रहे हैं हृदय से पांडवों का, भीष्म की तरीके से, इनको ललकार दो, प्रतिज्ञाबद्ध होके कह दो लड़ो तो हम मानेंगे, और नहीं तो भैया अब ये ठीक नहीं, हम सेनापति दूसरे को बना देंगे। अब द्रोणाचार्य के पास गया दुर्योधन, साथ में कर्ण, कहा पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, अब मन से युद्ध नहीं कर रहे हैं, या तो लड़ें अपने पूरे पुरुषार्थ के साथ, नहीं हम सेनापति कर्ण को बना देंगे। द्रोणाचार्य कहे तुम क्या समझ रहे हो, हम
ठीक से नहीं लड़ रहे, बना दो उसको सेनापति, वो भी 4 दिन में देख लेगा। अर्जुन का सामना करना साधारण बात नहीं। हम पूरी पांडव सेना एक बाण में समाप्त कर देंगे। केवल अर्जुन को मुख्य रणभूमि से कोई दूर ले जाए। तुम नहीं जानते, अर्जुन वो योद्धा है जिसने युद्ध में देवराज इंद्र के रथ को पीछे हटा दिया था। और फिर हम मनुष्यों योद्धाओं की कौन सी गणना जो उसके सामने लड़ सके? कौन हटाए? उसका मित्र था त्रिगर्ध नरेश सुशर्मा, उसने कहा हम हटाएंगे। अब गया अर्जुन के पांडाल के सामने, शिविर के सामने ललकाने, गांडी उधारी निकलो बाहर, आओ हमार तुहार हुई जाए। अर्जुन ने आवाज सुनी, कहे तो सुशर्मा ललकार रहा है। निकलने लगा तो भगवान कृष्ण हाथ पकड़ लिए, कहा ये द्रोणाचार्य की चाल है, ये शकुनी की नहीं, द्रोणाचार्य की। इस सुशर्मा की औकात नहीं जो तुम तुम्हारे किसी भाई के सामने खड़ा हो सके। नकुल और सहदेव के सामने भी ये एक घड़ी युद्ध में नहीं टिक सकता। ये तुम्हें ललकार रहा है, इसका मतलब है तुम्हें मुख्य रणभूमि से हटाया जा रहा है। और जहां तुम हटे तहां युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे, और राजा बंदी तो विजय दुर्योधन की हो जाएगी, युद्ध समाप्त हो जाएगा। बहुत समझाया, वो ललकारे तो अर्जुन ने कहा जो होना होगा होगा। ललकार रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सम्मुख मरण वीर की शोभा। निकल के चल दिया। और कृष्ण जी फिर हाथ पकड़ लिए, समझाने लगे तो बिगड़ खड़ा हुआ। कहा आप हमारे रथ के सारथी हैं, ड्राइवर हैं, ये बताएं आप रथ हाँकेंगे हम दूसरा ड्राइवर बुलाएंगे? कृष्ण जी कहे अच्छा श्रीमान जी, चलो फिर क्या। रथ भगवान कृष्ण हाँकने लगे और ललकार के भागा सुशर्मा, और अर्जुन के बाण की रेंज से आगे खड़ा रहे। फिर दौड़े, फिर भागे, फिर ललकारे, ले गया दक्षिण भारत समुद्र की टापू में, द्वारिका के किनारे। उधर द्वारिका के आगे उधर सूल पाड़ी की झाड़ी है, समुद्र किनारे घनघोर जंगल है जहां भीलों ने गोपिकाओं को लूटा था। और उसी में जाके अदृश्य हो गया। इतने में शाम हो गई। अर्जुन ने कहा ये तो गायब हो गए, आप क्या करें? कहे चलो वापस जल्दी केसो। भगवान का पता है द्रोणाचार्य दिन भर युधिष्ठिर को खोज रहे थे, भैया तुम्हारे सबसे पीछे छिपे थे, अब बिल्कुल आमना सामना हो गया है। द्रोणाचार्य धनुष पे बाण चढ़ा रहे हैं युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए। युद्ध समाप्त हो जाएगा तो कहे क्या करें? कहा यहीं से द्रोणाचार्य के अस्त्र को काट दो। 33 करोड़ देवताओं के दिव्यास्त्र थे अर्जुन के पास, और एक देवता के अगणित अस्त्र थे। अर्जुन को यह पता ही नहीं था कि हमारे तुनीर में कितने दिव्यास्त्र हैं। कहा कौन चलावे? कहा मन व्यापक हस्त का संधान करो। मन की गति के साथ चलता था, मन 1 सेकंड में विदेश गए घूम के लौट आएगा। द्रोणाचार्य ने बाण चलाया, उधर से अर्जुन ने मन व्यापक अस्त्र का संधान कर दिया। बीचे में द्रोणाचार्य का अस्त्र कट गया, नांग फांस, रस्सी से बांधने के लिए 2 टुकड़े हो गए। इतने में सूर्यास्त, युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक था। वापस लौटने लगे। द्रोणाचार्य ने कहा अब बताओ हमारी क्या गलती है? अब समझो जब वो वहां से बैठे बैठे हमारे अस्त्र को यहाँ काट सकता है, सामने होता तो क्या होता? फिर अर्जुन चल दिया। रात हो गई, अंधेरा हो गया। अंधेरी रात में धीरे धीरे आ रहे थे, आधी दूर तक आए, उजेला फैल गया, सवेरा जैसा हो गया।
सुशर्मा फिर आ गया, कहाँ भागा जा रहा हो? 4-6 बार ताल ठोंका और भगवान कृष्ण सीधे रथ भगाए के की तरफ ध्याने मत दो, लेकिन अर्जुन तो अर्जुन ठहरा। कहा रुक जाओ, अब हम ऐसे नहीं जाएंगे, पहले इसको हम खत्म कर दे। दिव्यास्त्र अर्जुन चला नहीं सकता था। अरे चींटी चीटा मारा जाते तो राइफल की गोली थोड़ी ही चलाई जाती है। अरे ऐसे पैर ऐसे मसल दो, काम खत्म। अब इस पर दिव्यास्त्र का हम संधान नहीं कर सकते, साधारण बाणों की रेंज के बाहर रहता है। और भागा, शाम हो गई। भागता जाए और छिप गया जंगल में। अर्जुन ने कहा कल फिर ये परेशान करेगा, आज इसको मारे के लौटेंगे। फिर अर्जुन ने अग्नि बाण का संधान किया, पूरा जंगल जलने लगा तो निकला, घबरा के भागा तो मारा बाण, मर गया। इधर जब अर्जुन चला गया, उस दिन युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना पाए और फिर दुर्योधन बिगड़ा। कहा बताओ अब क्या किया जाए, कोई रास्ता है? फिर आ गया द्रोणाचार्य को ताव, थे तो परशुराम शिष्य ही, और समर्थ गुरु का चेला कितनों लतखोर हो। दुनिया के बड़े बड़े दुर्धर्ष तपस्वियों पर तो भारी पड़े जाएगा। प्रतिज्ञा की द्रोणाचार्य ने, प्रात काल होते ही करूं व्यूह तैयार, निश्चय मारा जाएगा कल कोई सरदार। कहा यदि कल कोई पांडव पक्ष का महान योद्धा न मारा तो हम स्वयं आत्महत्या कर लेंगे। कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। फिर किया चक्रव्यूह की रचना। द्रोणाचार्य ने कहा मुख्य द्वार पर हम रहेंगे। वो दुर्योधन का बहनोई था जयद्रथ, वो का बोला कि नहीं, हम दुर्योधन की बहन दुशाला को वचन दे के आए हैं कि अपने जीते जी दुर्योधन और दुशासन पर आंच नहीं आने देंगे, इसलिए मुख्य द्वार पर हम रहेंगे। द्रोणाचार्य ने कहा तब फिर दूसरे गेट पर हम। पुत्र मोह बड़ा प्रबल होता है। द्रोणाचार्य जान रहे थे कि कोई न कोई योद्धा तो आए। उधर भगवान कृष्ण हैं, भले दूर हैं तो क्या है, वो बिना अस्त्र शस्त्र के दुनिया की हर एक सेना पर भारी है। वहीं से बैठे बैठे कोई रचना रच देंगे। बोले लेकिन हमारा पुत्र अश्वत्थामा सबसे अंतिम दरवाजे पर रहेगा, ताकि वहां तक पहुंचते पहुंचते कोई कुछ न कुछ फैसला हो जाएगा। बेटवा हमार बचा रहे। दुर्योधन राजा बनने वाला था, राजपद का उत्तराधिकारी था। द्रोणाचार्य ने अपने पीछे खड़ा किया तीसरे गेट पर। चौथे गेट पे कर्ण खड़ा हो गया। कर्ण और द्रोणाचार्य के बीच में दुर्योधन। फिर पांचवें पे दुशासन, छठवें पे दुर्योधन का लड़का था लक्ष्मण, सातवें अंतिम द्वार पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। अब पांडव परेशान, चक्रव्यूह की रचना, इसका भेदन अर्जुन के सिवा कोई कर नहीं सकता। अभिमन्यु आ गया, कहा चिंता की बात नहीं, 6 दरवाजों का भेदन तो हम गर्व से सीख के आए। अब भीम ने कहा 6 तुम तोड़ दोगे तो 7वां हम गदा से तोड़ देंगे, बढ़ाएंगे। सबको परास्त करता हुआ चला जा रहा था अभिमन्यु।
7वें दरवाजे पे मारा गया। पांडवों की रक्षा भगवान कृष्ण कर ले गए। भांजा था अभिमन्यु, उसकी रक्षा नहीं कर। भगवान हो, गुरु महाराज हैं, बचाने की पकड़ने की रस्सी पूर्ण होता है। वो है तो पकड़ लेंगे और नहीं है तो फिर क्या करें। अभिमन्यु एक मनु नाम का राक्षस था, असुर, जंगल में रहता था। मनु नाम का महात्मा था, काम असुरों के करता था। अब भगवान कृष्ण को पता चला तो कहे जाएं, गए जंगल, पकड़ लिया, लेके आ गए घर। कहा ये साधु वेश्वे है, इसका हिसाब किताब घर में करेंगे, राज दरबार लगाएंगे, फैसला सुनाएंगे, मुकदमा चलेगा। ऐसे मार देंगे तो ये होगा महात्मा की हत्या कर दिए, इसे कर्म से तो कोई परिचित नहीं। योग माया से छोटा सा बना के एक डिब्बी में बंद कर लिया, जेब में डाल लिया। डॉक्टर साहब नींद आ रही का, इस सत्संग महात्मन वाला है। डिब्बी में डाल लिया और वो आए, कपड़ा उतार के टांगे। सुभद्रा मुंह बोली, छोटी बहन। और जेब जैसे गार्जियन लोग लौटते हैं बाजार से, लड़का दौड़ते हैं, कुछ खाने वाला सामान लाए होंगे, तलाशी उलाशी ले लिया करती थी। इतने में हल्ला मचा। बलराम शुद्ध यादव रहे, आधा समय उनका जिंदगी का उपद्रव करते बीता। अब भगवान कृष्ण भागे, फिर कौनो उपद्रव कर दिए लगा था किसी के यहाँ। अब भागने लगे तो सुभद्रा से कहा, देखू डिब्बी खोल के मत देखना। और सोची भैया मना किए हैं तो कोई खास बात जरूर होगी। वो गई, डबिया खोला तो मनु नाम का था असुर, सुभद्रा के पेट में प्रवेश कर गया, गर्भ में। अब भगवान कृष्ण जब समझा बुझा के आए, बलराम अब लड़का है छोटे, और 56 करोड़ यदुवंशी है, तो तमाम लड़का बच्चा, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई गुल्ली डंडा, कोई 2 बार चिल्लाए लड़को शांति सरी बात, उठा उठा पटकन लागे, मार पीट हो हल्ला। और ये है दिन में 10 बार करे। कृष्ण जी दौड़ जाए, दौड़े 2-4 लड़कन के मार न डालें, तब तक इधर काम तमाम हो गया। लौट के आए, शक रही उन्हें, देखा तो डिब्बी खुला, पूछा तो फिर सुभद्रा ने बताया। कहा अरे अब तो कब का किया जाए, फिर ये हुआ अब जल्दी विवाह कर दिया जाए। और दुर्योधन के साथ बलराम विवाह तय कराए। तो भगवान कृष्ण सोचे एक असुर तो पेट में है ही है, 2-4 और दुर्योधन से भी पैदा हो जाएंगे। फिर सुभद्रा को अर्जुन के साथ भगाई दिए। वही ये अभिमन्यु था, मनु से अभिमन्यु। और भगवान कृष्ण का सोच मन में रखे रहे कि तो के मरवाऊ तो जरूर, हमरे साथ धोखा किया तो मारा जाएगा निश्चय। फिर पांडव वनवास में रहे, अभिमन्यु पाला पोसा गया। भगवान कृष्ण ने अपने सेनापति, नारायणी सेना के सेनापति कृतवर्मा को लगा दिया शिक्षा दीक्षा में, लेकिन कहा इसको पूरी विद्या तुम मत बताना, कुछ बकाया रखना। कहें तब हम गुरु हैं, ये अपमान है शिष्य को पूरा न बताया जाए। कहे यार ये हमें मामा कहा करता है, ये जान नहीं पा रहा है हम भगवान हैं, योगेश्वर है, आसुरी स्वभाव है,
इस समय पूरी विद्या अगर बता दी, दिमाग जज का तो साफ कर देगा कोई न कोई एरिया। जब तक पूरी तरह से संयम न सध जाए, तब तक दिव्यास्त्रों के विषय में इसे मत बताना। है बहुत तेज। फिर कृतवर्मा ने वही किया, वही अभिमन्यु गया, सबको मारता पीटता चला गया। 7वें द्वार पे स्वयं मारा गया। महाराजा मनु को उनका नाम मनुए रहा। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत भी। मन में ये आया कि सब कुछ हमारे पास है, यदि नहीं है तो ईश्वरी दिव्यता नहीं। चल दिए भजन करने के लिए जंगल में, और जब जंगल में पहुंच गए, साधना करने लगे। महात्मा वेश में छोरति ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। तुलसीदास जी कहे बिगड़त मन संन्यास लेत। साधु का वेश हमारा हो गया, भगवान में इतना लगा हुआ कि सब त्याग के उनके नाम पर जंगल में बैठ के भजन करने लगे। लेकिन जहां कुछ समय बीता, योग साधना में प्रवेश के साथ ही जन्म जन्मांतरों के संस्कार उभर के आ जाते हैं। और जो संस्कार हैं वो माया के, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के। भगवान कृष्ण उसको पकड़ लाए अपने पास। अब पहले हम सन्यासियों में रहे, घूमते घूमते स्वामी जी के पास आ गए। अब पुण्य जब जागृत होता है, अब भगवान कृष्ण कहते हैं वो योगियों के कुल में प्रवेश करता है, योगेश्वरों के कुल में प्रवेश करता है, योग विद्या का अधिकारी हो जाता है। भगवान कृष्ण अपने पास लेके आ गए। अब वो साधु वेश में रहा, सोचा अपनी विद्या बता दे ताकि ये लोक कल्याण करे। ये संस्कार इतने प्रबल थे, सुभद्रा के गर्भ में प्रवेश कर गया। जन्म लेने के संस्कार, शादी विवाह का संस्कार, वही पैदा हुआ अभिमन्यु। अब कृष्ण के घर में पैदा हुआ है, सब जान रहा है। पूरी योग विद्या हमें जानकारी हो गई गुरु महाराज के यहाँ आने पे। हम कुछ करने भी लगे, जहां करने लगे जानकारी हो गई, तो मन में ये विचार आता है, रात दिन तपस्या करके जल्दी से जल्दी परमात्मा को पालें, दूरी तय कर लें, एक भी श्वास खाली न जाए। इसके लिए हम निर्जन स्थान में रहेंगे, जहां कोई आएगा जाएगा नहीं, दूसरों को देख के झाड़ी में छिप जाएंगे। भूख लगेगी तो 2-1 दिन में 2-4 मिनट के लिए बाहर निकलेंगे। और बस ये मन में विचार आया और हम चल देते हैं तपस्या करने के लिए। और जहां चले तो वो मनु राक्षस अभिमन्यु हो गया। अभय मन अभिमन्यु अभी तक गुरु की सीमा रेखा के अंदर थे। रेख लांग सी बाहर जाई, विधिवश कर्म काल कठिनाई। रेखा का उल्लंघन का मतलब ये नहीं कि हलिया चले गए, मिर्जापुर चले गए। जो हमें साधु की लाइन साधक की बताई गई है, उसके अंतराल में है, जहां भी है उस गुरु की लक्ष्मण रेखा के अंदर हैं। और अभिमन्यु अभय मन, उस रेखा का उल्लंघन कर जाना, और उल्लंघन कर गया। मैं चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। चक्र थोड़ा क्लिष्ट है, 7 चक्र,
एहिमा रचित सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। कहे हमने भगवत पद के 7 अवस्थाओं का चित्रण किया है। नाभि से ब्रह्मांड तक 7 चक्र हैं। नीचे मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। ये 7 चक्र हैं। इन्हीं 7 में रोम रोम में नाभि से ब्रह्मांड तक माया व्याप्त थी और आज भी है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो भगवान कृष्ण के घर में रह रहा था अभिमन्यु जब तक, तब तक सुदर्शन चक्र के पहरे के अंतर्गत था। गुरु महाराज की सीमा रेखा के अंतराल में है तो सुदर्शन का 7 चक्र के अंदर घूमता रहता, वो देखता रहता है, बचाता रहता है, प्रकृति शांत बनी रहती है। इन चक्रों का भेदन सिर्फ अर्जुन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। वही चक्रव्यूह को भेद सकता था। क्यों? अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण स्वयं चलाते थे। जब तक भगवान रथ ना हाँकने लगे, अपने हाथ से चलाने लगे, तब तक अगर मन अभय हुआ तो 7वें दरवाजे पे मार दिया जाएगा। अभिमन्यु ने कहा हम तोड़ेंगे दरवाजा। पहले दरवाजे पे पहुंचा था कृष्ण का भांजा, विद्या पूरी जाने चुका था। पहले दरवाजे पे मिला जयद्रथ। रथ ये शरीर पूरी धरती पे कब्जा हो जाए तो चंद्रमा पे चंद्रयान भेज रहे हैं, वो भी हमारा हो जाए तो मंगल भी हमारा हो जाए, पूरा ब्रह्मांड हो जाए तो दूसरे सौर मंडल की खोज करने में लग जाएंगे। ये जयद्रथ इसने जीव को अपने अधीन कर रखा, इस प्रकृति ने जीव को जीत रखा है। लेकिन भगवान की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम जाई पड़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञानते कोई एक आध उबरंत। गुरु की कृपा हो गई और हम बढ़िया बढ़िया माल पानी खा रहे हैं, ठाठ से रह रहे हैं, और इस प्रकृति का हमारे ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा। प्रभाव नहीं पड़ा तो पहले जयद्रथ मिला, भाग साले। अभिमन्यु आगे बढ़ गया, जयद्रथ को परास्त कर दिया। जिस प्रकृति को त्याग करके आया था वो सोचता प्रकृति हमारा क्या करेगी, हमारे अधीन है, अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो आगे क्या बिगाड़ेगी। इस रथ को तो हम जीत चुके हैं, इस सृष्टि को, अब ये हमारा क्या बिगाड़ेगी। आगे बढ़ा तो मन और अभय हो गया, निर्भय हो गया, खतरे की तरफ बढ़ता जा रहा है। आगे पहुंचा तो द्रोणाचार्य, सब कुछ जानते थे द्रोणाचार्य कि भगवान कृष्ण हैं, ये द्रोण जानते थे, भीष्म जानते थे कि ये परात्पर ब्रह्म हैं, ये भगवान कृष्ण हैं। लेकिन सब कुछ जानते हुए माया में इतना जकड़े थे कि भगवान का भरोसा न लेके, अरे 2-4 हजार, 10,000, 25-50 हजार में मास्टर लोग नहीं नौकरी करते हैं। धृतराष्ट्र के यहाँ नौकरी करते थे, लड़कों को उनको पढ़ाते लिखाते थे, शस्त्र विद्या। द्रोणाचार्य भी अभिमन्यु के सामने टिक नहीं पाए। द्वैत का आचरण। हम भजन करने, ध्यान करने बैठे हैं, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, नाम का जप कर रहे हैं, स्वरूप खींचते हैं, भाग जाता है, परेशान है, क्या बताएं, आ नहीं रहा है, नाम नहीं आ रहा है, रूप नहीं आ रहा है, ये द्वैत है। और जहां स्वरूप अंदर आया, अब बिजली के तार पे हाथ रखो, अगर बिजली है तो करंट के साथ स्वयं खुद उड़ गया। अब गुरु का स्वरूप हृदय में आया, जितनी देर स्वरूप हृदय में आया रहा,
उतनी देर सिर्फ एक ही रहता है गुरु। ये नहीं कि हम हैं अलग भगवान अलग, और गुरु हैं। हमें याद है, मन सिर्फ गुरु महाराज को देख रहा है, इसके अलावा हम हैं भी कि नहीं, हम कौन हैं, किस जात के हैं, कहाँ पैदा हुए, हमारे क्यों है भी कि नहीं, सब कुछ भुला जाता है। जय जाने जग जाई हिराई, उतनी देर के लिए सृष्टि समाप्त हो जाती है। जब तक ये न अवस्था ना आ जाए तब तक द्रोणाचार द्वैत का आचरण, हम अलग गुरु महाराज अलग, जब तक वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे हृदय में नहीं है, हृदय में है भी कि नहीं, कभी कभी स्वरूप दिख जाए अगर तो भी कोई महत्व नहीं। जिस क्षण हृदय में प्रत्यक्ष आ जाएंगे, जैसे ये हाथ दिखाई देता है जीवित अवस्था में, तो उसका प्रमाण है जहां सृष्टि में दृष्टि पड़ेगी सर्वत्र पहले गुरु महाराज ही दिखाई देंगे। जो सामने वहां पड़ेगा उसका भूत भविष्य वर्तमान तत्काल रील आ जाएगी, फिर वो दिखाई देगा। आधा सेकंड क्या, मन की गति से भी लाखों गुना फास्ट, इतनी तीव्र गति से दिखा जाएगा। ये अवस्था जब तक नहीं आई तब तक खतरा है। द्रोणाचार को भी परास्त करके आगे बढ़ गया। हम चल दें, हमारे आश्रम का कोई सचहू के अगर भगत है और उससे शंकराचार्य बात नहीं कर सकते आधा घंटा, उनको भी ज्ञान ध्यान में उलट देगा, तो अहम आ गया। वो हम द्रोणाचार्य को भी परास्त कर दिए, आगे बढ़ा दुर्योधन। मान सम्मान तो मिलने लगेगा, विद्वान है, महान है, लेकिन ये जो कुछ मिल रहा है, ये जो धन मिल रहा है मान सम्मान के रूप में, ये सब दूषित है, नष्ट करने वाला है। भगवान ने तो कोई सर्टिफिकेट अभी नहीं दिया, दिया है हम एक सर्टिफिकेट हमारे पास बने रहा, एक सर्टिफिकेट हम तुम्हारी रक्षा करब, जब एक सर्टिफिकेट अर्जुन मैं तुझे भवसागर से पार कर दूंगा यदि मैं वास्तव में भगवान। ये महापुरुष की प्रतिज्ञा होती है। वो जितना सर्टिफिकेट देते जाए, अगर अध्यापक सर्टिफिकेट दे कि तुम इंटर पास हो, हाई स्कूल पास हो, तब तो तुम पास हो। वो सर्टिफिकेट अगर पब्लिक भले कितनों कहे फलाने का लड़का बहुत पढ़ा हुआ, उनकी जबान वाले से कोई कुछ मिलने वाला नहीं है, वो सर्टिफिकेट काम आएगा। दुर्योधन उसको भी परास्त करके आगे बढ़ गया। मन और निर्भय होता जा रहा है, अहम बढ़ता जा रहा है। ए हटो, हमारे पास टाइम नहीं, हम भजन करेंगे जाके, अरे यार सब घेरे रहा थे। बढ़ता चला गया। आगे था द्रोण और दुर्योधन के, द्रोण और कर्ण के बीच में दुर्योधन था, सुरक्षित राजा था। राजा मर जाएगा तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। कर्ण मिल गया, कान में कुछ भी सुने उसका चित्त पर जब तक प्रभाव पड़ रहा है तब तक साधक सीधे काल के गाल में है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू पंडितों जैसी बातें करता भर है, पंडित है नहीं। अर्जुन ने कहा पंडित का मतलब क्या? विद्वान ज्ञानी। कहा ज्ञानी है कौन, विद्वान है कौन? कहा जिसका शुभ और अशुभ, चाहे कितनी शुभ परिस्थिति विषम हो, सुख की चरमोत्कृष्ट अवस्था, अशुभ परिस्थिति कितनी भी चरमोत्कृष्ट अवस्था पर हो, जिसका विषम परिस्थिति में भी चित्त चलाए मान न हो, अचल स्थिर ठहर गया, वो पंडित है, ज्ञाता है। अचल स्थिर कब ठहरेगा? जब अचल स्थित परमात्मा हृदय में आ जाएगा, और जब वो आ ही जाएगा तो हमें पहले ही पता चल जाएगा मामला क्या है। तो फिर काहे का चित्त चलायमान होगा?
पहले ही पत जब दिखाई दे रहा है कि अभी पटाखा छुड़ाने वाले हैं तो खूब देख रहे हैं तमाशा की तरह, अशांत बैठे एकदम धड़ाम से पीछे बोले तो आदमी जजक जाएगा, उसे पता ही नहीं है कुछ। तो जब पहले से जानकारी रहती है तो चित्त चलायमान नहीं होता। यही है कर्ण, ज्ञान सब कुछ सुन रखा था, चलने का प्रयास भी कर रहा था और चल भी रहा था, लेकिन अभी उतनी दूरी नहीं तय कर पाया है कि वो सुरक्षित हो जाए। जब आधे से आगे पहुंच जाएगा, माया और ब्रह्म के बीच की ग्रेविटी रेखा पार कर जाएगा, तो फिर नाथ साथ धनु हाथ हमारे, फिर पूरी दुनिया में चाहे जहां घूमो कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। तब तुम अपने मन से घूम भी नहीं पाओगे, भूख लगी हो भोजन भी अपने मन से नहीं कर पाओगे, कर लोगे तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। परमहंस महाराज के भगवान पहले कह दिए सिपाही दूध ला रहा पीना मत, और नहीं माने तो सब दुर्दशा हो गई। पहले से भगवान सचेत करते जाते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, बताते हैं। और ये कर्ण, इस पर विजय प्राप्त कर लिया उसने, अर्थात ज्ञान सब सुन लिया था, जान लिया था, चल भी रहा था, कुछ चल के दूरी तय कर चुका था, तो लगा कि अब हम सही रोड पर जा रहे हैं, तब तो आगे बढ़ते पार हो ही जाएंगे। लेकिन खतरा वाली जगह अभी नहीं क्रॉस कर पाया, सुरक्षित स्थान नहीं पहुंचा है। कर्म पर विजय प्राप्त हुई और अहंकार बढ़ गया, और आगे पहुंचा तो दुशासन खड़ा था और दुशासन से कहा, ताऊ जी ये सब उन योद्धाओं को मैं परास्त करके आ रहा हूं जिनके सामने तुम खड़े नहीं हो सकते, तुम्हारी औकात नहीं है, अपना सम्मान चाहो और हमारे द्वारा भी बड़ों का अपमान न करवाना चाहो तो रास्ता दे देते। तो दुशासन ने कहा, भाई ये हम योद्धा हैं, असंभव है, हमको परास्त करके जा सकते हो। और दुशासन को भी परास्त कर दिया। अगर सचहू के गुरु का चेला है, कहीं बैठा है, कुछो नहीं आ रहा है, आदेश पालन के अंतर्गत है, तो सारी व्यवस्था वहीं बैठे बैठे राजा महाराजा की चलेगी। अगर कोई दुस्साहस दिखा के जाना चाहे तो गुरु महाराज बैठाले हैं, चेला का अपमान नहीं कर रहा है, गुरु का अपमान कर रहा है, तो ऐसी की तैसी वहीं से बैठे बैठे उसका काम पूरा कर देंगे। रहे केवल लक्ष्मण रेखा के अंदर, और बाहर गया तो उसको लगा कि मैं सिद्ध हो गया, दुशासन को भी परास्त कर दिया, जे हमसे टकराता है नीचा खा जाता है, और दुस्साहस बढ़ गया, आगे बढ़ा। जहां दुस्साहस बढ़ा, अब मात्र 2 दरवाजे बचे हैं, छठा और 7वां। 6वें दरवाजे पे दुर्योधन का लड़का था लक्ष्मण, सामने पड़ा तो अभिमन्यु ने कहा, हट सामने से, अब हमारा समय बर्बाद मत कर। वो भी टकरा गया, और दोनों बराबर उम्र वाले, एक खींच के तलवार फेंक के मारा तो सिर कट के गिर गया। अर्थात जहां जो हमसे दुस्साहस करेगा उसको देख रहे हमारे गुरु महाराज, लेकिन हमारे अंदर दुस्साहस बढ़ गया कि ये हमारी उपलब्धि है। अभी हम उस सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचे हैं कि हमारी उपलब्धि हो। सिर कट गया, सोच उल्टी हो गई। लक्ष्मण जो मन लक्ष्य को देख रहा था, टिका था, वहां से हट गया, और जहां लक्ष्य से मन हटा सारी अयोग्यताएं अंदर आ गई। तत्काल दुर्योधन ने ललकारा, मैं राजा हूं, आदेश देता हूं, घेर के मार डालो इसे, युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रख दो, मारो चारों तरफ से। पहले नियम था
कि एक योद्धा एक से लड़ेगा, नहीं हत्थे पर कोई वार नहीं चलाएगा। कहा सब लोग चारों तरफ से घेर के मार डालो, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, अब इसकी हमें मौत चाहिए। हम अपने पुत्र का मरा हुआ मुख तब देखेंगे जब हम कानों सुन लेंगे कि ये मारा गया। और फिर राजा का आदेश तो आदेश, और उधर बढ़ाएंगे लक्ष्मण को मार के। अश्वत्थामा 7वें दरवाजे पे था, राजा का पुत्र मारा जा चुका था, गुरुजी वाला नंबर पर था, और गुरुओं चिल्ला पड़े द्रोणाचार्य का बिल्कुल दुर्योधन सही कह रहे, घेर के मारो इसको, तुरंत मारो मारो। अश्वत्थामा दुस्साहस इस सीमा पर बढ़ गया। अश्व गति का प्रतीक है, घोड़ा मन की गति का। पहले ये नहीं चलता था, ये इंजन वाला, और घोड़ा को गति बताया गया, मन अनियंत्रित हो गया। जहां अनियंत्रित हुआ तो चारों तरफ से घेर के अभिमन्यु को मार डाला। जब लौट के अर्जुन आया और भगवान कृष्ण, सन्नाटा छाया था, पता चला अभिमन्यु मारा गया। अब रोता बहुत रहा, प्रतिज्ञा की, मृत्यु का कारण जयद्रथ का, कल मैं पहले जयद्रथे को समाप्त कर दूंगा। अर्जुन जो चाहता कर सकता था, क्योंकि उसका रथ स्वयं त्रिलोकीनाथ चला रहे थे। परमहंस महाराज के भगवान कहे सिपाही दूध ला रहा है पीना, आमने सामने जैसे हम आप बात करते, सीधे रथ हाँक रहे हैं, जैसे स्वामी जी चलते हैं पीछे पीछे हम लोग चलते हैं, आप लोग देखते हो, ऐसे ही इस अवस्था वाला साधक स्पष्ट देख, सामने साथ में वो चलते हैं। एक जहां वहीं पैर पड़ता है, जहां गुरु का पैर पड़ता है, साधक का पैर वहीं पड़ता है, पैर भी एक सूत इधर उधर नहीं होता है। इस व्यू का भेदन केवल अर्जुन जानता था। रथ जब भगवान हाँकने लगते हैं तो हमें तो कुछ करना नहीं है, वो उसी रास्ते से जाएंगे जिस दरवाजे से वो जानते हैं, ये गेट फिर इससे ये गेट फिर इससे ये गेट, निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। उस समय केवल माध्यम बन के खड़े हो जाओ, रथ पर सवार रहो, बैठे हो, ड्राइव वो कर रहे हैं और वो पार लगा देते हैं, जिता देते हैं महाभारत का युद्ध। अगले दिन फिर जयद्रथ को अर्जुन ने मार डाला, भगवान कृष्ण ने मरवा भी दिया। ये साधना की आधी दूरी जब तय हो जाती है, मुनि मघमाज अचल भाव वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा, राम मुनि बहुभांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। वो जंगल वाली पगडंडी ये रास्ता नहीं, भक्ति स्वयं में एक पथ है। साधना की आधी दूरी जब तय हो जाती है तो इधर माया का क्षेत्र, उधर ब्रह्म का क्षेत्र, ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश किया, तहां परमात्मा रथी हो जाते हैं। फिर भगवान जब रथी हो गए तो चले कुमग पग परई न खाले। आप चाहो कि हम गड्ढा में कूद जाएं, परमहंस महाराज कहें हो भगवान जब पकड़ लेते हैं तो मरना भी चाहो तो मरने भी नहीं देंगे। चाहो कि हम जहर खा के मर जाएं तो जहर फेल हो जाएगा, चाहो कुआं में कूद जाए तो भी कोई, हम जाएंगे जो 2 घुटकी पानी जाएगा तब तक कोई पहुंच जाएगा, रस्सी में बांध के खींच लेगा, रस्सी से हाथ पैर थोड़ा बहुत रगड़ जाएगा, मर तो नहीं पाएंगे। इसलिए साधक का सिर्फ एक ही कर्तव्य है, आदेश का पालन। स्वामी जी कहते हैं, गुरु महाराज कहा करें, हो आदेश का पालन है भजन है। लेकिन 8 साल तक हमारे भी नहीं समझ में आया कि आदेश का पालन क्या होता है। कहें हम जब सेवा करें कुछ तो गुरु महाराज को सुबह शाम प्रणाम कर लें, बस जाके प्रणाम करें और ये सोचें एक बार हमारी ओरी देख लें, फिर मूड़ी पटके मुश्किल से 10-15 सेकंड और दूर रहें। गुरु महाराज के पास दिन भर लोग आते हैं, कोई कहता है सिर दर्द करता, कोई कहता है पैर दर्द करता है,
गुरु महाराज सिद्ध पुरुष, हमारे तो चित्त पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, सेवा करना है तो दूर करेंगे ताकि हमारी एक भी श्वास खाली न जाए। अब परमहंस महाराज कहे नहीं, देख हमारे पास रहे थोड़ा, अबे हम बतावत है ना, फिर हम अलग करब। फिर 8 साल बाद पता चला आदेश का पालन है, भजन है, तो वो स्वामी जी कहे हमारा 8 साल खाली चला गया। और फिर कहे हमारे भर नहीं चला गया, आज तक जितने भे हैं सबका गाय आगे वाले का जई, केहू का कम केहू का ज्यादा। साधक जब तक माया के अंतराल में रहता है तो बीच बीच में उल्लंघन होता रहता है, लेकिन कहे कबीर सुनो भाई साधु, 100 तकसीर होई हरिजन से। और भक्त से तो अपराध होते ही रहते हैं, गलतियां होती ही रहती हैं। गुरु को गलतियां नहीं दिखाई देती, केवल एक गुण दिखाई देता है, उसी को पकड़ के चलाने लगते हैं। जिसको पार करना चाहते हैं उसी को पकड़ते हैं, उसी को चलाते हैं, उसी को रखते हैं। ये नहीं कि फालतू मजदूर भर्ती कर लिए गए हों, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, हम गड़बड़ा उस जगह जाते हैं जब मूरत ध्वज के लड़के को भगवान कृष्ण जिंदा किए, तब अर्जुन कहा कि एक बात बताओ, आप अभिमन्यु को काहे नहीं जियाए, इसको क्यों जिला दिए? कहा यार ये हम जो कहते गए ये करता चला गया, तू यार हमारी बातें नहीं माना। हम कह रहे हैं कि शिविर के बाहर मत निकलिए, द्रोणाचार्य की रचना है, शकुनी वाला नहीं है, ये द्रोणाचार्य का षड्यंत्र है। अब वो आज गड़बड़ है तब भी तू नहीं माना, दूसरे दिन भी नहीं माना, और फिर जयद्रथ को हम मना कर रहे हैं, मारने की प्रतिज्ञा कर ली, हम ना मदद करते तो उस दिन भी तू स्वयं आत्महत्या कर लेता। तू हमारी बातें यार नहीं मान रहा तो हम क्या करें? नहीं तो वो तो हमारा भांजा था, तो उससे ज्यादा हमारा नाक कटी, हम उसको न जिला देते। लेकिन गुरु सबके हैं, और सच पूछो तो किसी के नहीं है। फूल से ज्यादा कोमल, पत्थर से ज्यादा कठोर, पकड़ते हैं तो पूर्ण से कोनो कोनो भगत आशीर्वाद पा जाए, अंतिम सांस वापस आ जाती है। कोई कोई महात्मा ऐसा होता है मर जाता है, जैसे कृष्ण नहीं बचा पाए। एक हमारे आश्रम के महात्मा जी रहे, 2, 3, 4 साल पहले, 5 साल पहले हम यहाँ थे, हम गए उसी दिन वहां पहुंचे, और ऐसे ही स्वामी जी बैठे थे, सब महात्मा लोग, एकादशी के 2-3 दिन पहले की बात थी, तो सब महात्मा पहुंचे ही जाते हैं। ऐसे स्वामी जी बैठे थे, बच्चा बात सबसे बातचीत कर रहे थे, एकदम उनका ऐसा ऐसा, अरे पकड़ 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 पकड़, बचा बचा बचा, पकड़ पकड़ पकड़, बोले मर गया ससुरा। हम क्या करी, पकड़े तो सिर में बाले नहीं रहे, छूट गया, हम क्या करें? केस पुण्य का प्रतीक है। और 2 घंटे बाद सूचना आई, फलाना महात्मा गया, और पकड़ते भी हैं पुण्य से, वही है आदेश के अंदर, पुण्य बच गया। वो भगवान कृष्ण कहे तू यार ओकर पुण्य नहीं रहा, हम सरवा के जंगल से पकड़ के लाए रहे, राक्षस रहा, असुर रहा, अपने पास रख के साधु वेश में साथ सिद्ध बना देंगे, लोगों का कल्याण करवाएंगे। वो सरवा सुभद्रा के पेट में चला गया और लगातार उल्टे पटांग कर जा रहा था, अपने आचरण से मरा। अर्जुन कहे अब चलो हमें मिला देते एक बार, कहे चलो अच्छा। फिर पहुंचे अभिमन्यु के पास, अर्जुन कहे पुत्र पुत्र कहे कुछ हो नहीं यार, ये सृष्टि अनादिकाल से परिवर्तनशील है, जाने के बार हम बाप तुम बेटा, तुम बाप हम बेटा, वो मृत्यु लोक का रिश्ता था, आ गए यहाँ। एक है तुम बड़ा भाग्यशाली हो, तो कृष्ण तुम्हारा रथ हाँक रहे हैं, हमसे जो गलती हुई है तुम मत करना। लेकिन भगवान कृष्ण की हम पर भी ऐसी कृपा कि मुझे अपने लोक में स्थान दे दिया। आओ भगवान कृष्ण की शरण में रहा था, भले मामा मान के रह रहा था, लेकिन थे तो परमात्मा, छाया तो उनकी पड़े रही थी, अन्न तो उन्हीं का खा रहा था। कहा आगे आने वाले जन्मों में मैं भी पार हो जाऊंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की।